नमस्कार। विरासत न्यूज और नियब के स्पेशल कवरेज में आप सबका स्वागत है। सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो अपने 18वें दिन में एंटर करने वाला है। सोनम वांगचुक 8.5 किलो अपना गवा चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीट के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। लेकिन जब हमने अपने पैनलिस्ट से बात की तो वो कहते हैं कि खेल थोड़ा गहरा है। तो आइए जानते हैं कि ये सीजेपी प्रोटेस्ट में नए अपडेट्स क्या हैं और आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवमेंट से, क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी। क्योंकि लेटेस्ट अपडेट ये है कि हो सकता है कि 2-2.5 दिन में सोनम वांगचुक की हालत इतनी खराब हो जाए कि उनकी जिंदगी पे भी बात बन सकती है। तो हाई कोर्ट ने एटलीस्ट गवर्नमेंट को कहा है कि एक डिप्लोमेटिक चैनल शुरू करें। तो संजय सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जितना ये मतलब साफ मुद्दा दिख रहा है कि एक टीचर किस्म का, साइंटिस्ट किस्म का आदमी जिसपे पिक्चर भी बन चुकी है, वो स्टूडेंट्स के हित के लिए लड़ना चाहते हैं, या आपको लगता है कि जो दाल है उसमें कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? देखिए, ये जो सोनम वांगचुक का जो इतिहास है, वो एक शिक्षाविद, एक पर्यावरणवादी के रूप में रहा है, एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं वो। इनका शुरुआती जीवन बहुत अच्छा रहा है। बाद में इनके अंदर एक राजनीतिक, जो कहते हैं ना, दिलचस्पी इनमें आ गई कि हमें अब पॉलिटिक्स में जाना है, कुछ उसमें करना है। इसके लिए इन्होंने गांधीवादी रास्ता चुना है और उसमें भूख हड़ताल को अपना औजार बनाया है। मोटे तौर पर जो सोनम वांगचुक है, उनका आंदोलन चल रहा था लद्दाख को लेकर, जिसके लिए जब हिंसा हुई वहां लेह में, तो इनको गिरफ्तार भी किया गया और बाद में इनको बिना किसी वजह के छोड़ भी दिया गया। ये सबसे हैरानी की बात है। और लद्दाख में जो करगिल के लोग और लद्दाख के लोग, जो लोकल लोग आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के पूरे आंदोलन को इन्होंने फिजिल आउट कर दिया, अपने अनशन में समा दिया और फिर अनशन खत्म कर दिया। तो वो जो पूरा एक आंदोलन, जो उसमें एक तेज था, वो तेज खत्म हो गया। हालांकि वो आंदोलन अभी भी वहां ग्रास रूट लेवल पर स्टेटहुड के लिए आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये जो सोनम वांगचुक साहब है, ये अब स्टेटहुड की मांग नहीं कर रहे हैं लद्दाख में। ये मांग कर रहे हैं लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, जो एक हिल काउंसिल टाइप की चीज है जो लद्दाख में बन रही है। ये इसके लिए तैयार हो गए हैं और ये पिच कर रहे हैं अपने को कि मुझे उसका मुखिया बना दो, ताकि मैं, मेरा जो है, एक चीफ मिनिस्टर के बरक्स मेरा स्टेटस हो जाए लद्दाख में। भले ही हमें विधानसभा ना मिले, हमें स्टेटहुड ना मिले, लेकिन हम, अब सवाल है कि बीच में तो कोई आंदोलन था नहीं, तो ये लाइमलाइट से बाहर हो गए थे। तो जब सीजेपी का आंदोलन इनको दिखाई पड़ा, इनको लगा इसको ट्रैक्शन बहुत मिल रहा है, तो ये जाकर चिपक गए। इनको किसी ने बुलाया नहीं था, ये खुद ही कूद पड़े उसमें और जाकर मंच पर इन्होंने कब्जा जमा लिया। अब जैसे अन्ना हजारे अनशन को अपना हथियार बनाकर लोगों की सहानुभूति बटोरते थे, और ये भी अनशन को अपना हथियार बनाकर लोगों की सहानुभूति बटोर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि इस आंदोलन में जो केजरीवाल का आउटफिट है, ये सीजेपी इज ए केजरीवाल आउटफिट। ये जो अभिजीत दीपके है, ये केजरीवाल का कर्मचारी हुआ करता था 5 साल तक, ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में काम करता था उसके आईटी सेल में। तो इसको ये जिम्मा दिया गया कि तुम सोशल मीडिया पे एक पार्टी खड़ी कर दो, क्योंकि केजरीवाल की अपनी जो विश्वसनीयता है, वो दिल्ली में बहुत लो लेवल पे है। आम आदमी पे, पार्टी के सारे नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। वो आज की तारीख में एक सभा तक नहीं कर सकते, वो क्या भीड़ जुटाते। तो इसलिए उन्होंने ये अभिजीत दीपके को लगाया इस काम के लिए, और ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारी की तरह आके चिपक गए और अब उन्होंने मंच पे कब्जा कर लिया। अब चूंकि अभिजीत दीपके भी भीड़ नहीं जुटा पा रहा था, तो उसने भी इसे मंच दे दिया कि चलो भाई, इसके बहाने भीड़ आएगी। इसमें सोचने की बात यह है कि जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एसएफआई, एआईएसएफ, आयसा और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है लेफ्ट के, उनके बच्चे वहां पहुंचकर झूठ मूठ नारा लगा रहे हैं। न तो उनको मंच दिया जा रहा है, न मंच पे उनके झंडे को रखा जा रहा है, न उनको कोई तवज्जो दी जा रही है।
वो कहते हैं ना, बिहार में एक शामिल बाजा होता है, जब आप साटा करने जाते हैं तो 5 बजाने वाला होता है, 6-7 वो ड्रेस पहन कर चलता है केवल। तो लेफ्ट के जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको शामिल बाजा बना दिया है, उनकी कोई औकात ही नहीं है वहां। और ये सोनम वांगचुक साहब जो है ये मोदी जी के फैन रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा था, अनशन पर बैठे हुए थे तब उन्होंने कहा था मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके अमित शाह और मोदी को देश के विकास के मतलब द्योतक बता चुके हैं। तो ये मोटे तौर पर इनका मोदी से कोई विरोध नहीं। आप कल उनका इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा है सोनम वांगचुक का, आप पढ़ लीजिए, उनका मोदी से कोई विरोध नहीं है। वो तो कह रहे हैं जो करेगी सरकार ही करेगी, और वो बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि एक आदमी अनशन पे बैठा हुआ है, चलिए चाहे वो जिस वजह से भी बैठा हुआ है, ये एक कम से कम देश के लोगों को ये बताने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान नाम का जो शिक्षा मंत्री है वो नकारा है, निकम्मा है, उसको हटाया जाना चाहिए, इस बात को सामने रख रहा है। इसमें बस इतनी पॉजिटिविटी है, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के हट जाने से नीट में क्वेश्चन पेपर लीक बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही तो बोली सर, क्योंकि देखिए ये जो इनकी मांग बहुत सतही है, और हाँ इस सतही मांग को लेकर जो ये आंदोलन कर रहे हैं, इस ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। 20 से पहले हमें लगता है ये खत्म कर देंगे, क्योंकि 20 को ये संसद मार्च करेंगे, तो उससे पहले इस आंदोलन को ये खत्म कर देंगे। ये सरकार जो है इनको उठा के हॉस्पिटल में डाल देगी और वहां से मंदिर फाड़ देगी। अभी क्या हो रहा है, अभी 300-400 पुलिस वाले वहां लगाए हुए हैं, उनको बिल्कुल, वो सारी टेंट लगा दी हुआ जा है रही, वहां पे। सारी सुविधा दी जा रही है। कल को सब मंच हटा देंगे, सब भाग जाएंगे। आप किसानों के आंदोलन को देख लीजिए, मजदूरों का आंदोलन हो, ट्रेड यूनियन का आंदोलन हो, पुलिस वहां लाठी मार मार के भगाती है। इनको 400 पुलिस वालों ने क्यों बिठा रखा है, इनके लिए तमाम सुविधा क्यों दी जा रही है। ये सोचने की बात है कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। दरअसल नहीं, ये ये आपने बहुत ही धर्मेंद्र प्रधान के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर विनोद सर, मेरा एक सवाल एज ए जर्नलिस्ट है कि जब 2012 में अन्ना आंदोलन आया था, तब हम देख रहे थे कि लोग सड़कों पर उतरे, निर्भया के लिए लोग सड़कों पर उतरे, वाटर कैनन से नहीं डरे, पुलिस की लाठी से नहीं डरे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टाइम पे पुलिस संत थी, बीजेपी के टाइम पे एकदम ही डेविल हो चुकी है। पर बात यह है कि मतलब लोग, मुझे लगता है कि अपने फोनों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपने देखा होगा कि कितना विवादास्पद एक वीडियो आया जिसमें वो लड़का रिव्यू कर रहे हैं कि कचौरी का टेस्ट कैसा है, और वहां सोनम वांगचुक जो है वो डायबिटिक होते हुए 8.5 किलो उन्होंने गवा दिए हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है कि 2 दिन में उनको नहीं खिलाया गया तो वो खत्म भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक जो आंदोलन कल्चर है, हम सत्याग्रही देश है, हम मतलब आप बोले कुछ भी कि जो इतिहास है उसमें फ्रीडम स्ट्रगल वाज ग्रेटर देन गांधी, लेकिन उनके सत्याग्रह और अनशन की वजह से ही हम लोग आज की डेट में, वो बहुत प्रखर रीजन था। वो एक अलग डिबेट है अगर आप उसको माने ना माने, लेकिन हमारे देश में ये जो प्रोटेस्ट का कल्चर है ये तो खत्म ही हो गया एक तरीके से। म्यूट है। आप म्यूट पर है सर। ये अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, जो कि अरविंद केजरीवाल ने जो शुरू किया था, तो उसमें इस कारण आपने काफी भीड़ देखी हुई कि उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी वो काफी हद तक डेमोक्रेटिक सरकार है, चाहे कोई माने या नहीं माने, और इसीलिए उस समय स्पेस मिलता था। जो विरोधी आवाज, प्रतिरोध की आवाजें होती थी, उसमें स्पेस मिलता था। लेकिन आज के समय में वो जो प्रतिरोध की आवाज का जो स्पेस है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। इवन सोशल मीडिया पर भी आप कोई विरोध की बात करें तो सीधे सीधे या तो धमकी मिलती है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इवन आप देखिए कि गडकरी को लेके, जो इथेनॉल पेट्रोल है उसको लेके कितना लोगों ने विरोध किया और तरह तरह के वीडियो और प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन गडकरी जो है धमकी दे रहे हैं कि वो मानहानि है और फिर गिरफ्तार भी करने किया गया है। तो ये मतलब सरकार जो है वो, जैसे संजय जी बोल रहे थे ना कि वो आरएसएस का आदमी है,
आरएसएस का आदमी हो सकता है, लेकिन बीजेपी या आरएसएस किसी का आदमी नहीं है। माने उसके लिए जो मोदी हैं या जो भी बीजेपी आरएसएस है, वो उसके लिए खुद सत्ता सबसे बड़ी चीज है। उनके लिए कोई अन्ना हजारे, केजरीवाल और वांगचुक कोई भी अपना जो है वो भी एक समय अगर उनकी बात नहीं माने, उनके जो एजेंडा है उससे अलग हट के काम करता है कोई भी, तो उसको सीधे सीधे मतलब दुश्मन ही मान लिया जाता है। अभी जितने लोग कुछ भी बोल रहे हैं जो बीजेपी के समर्थक थे, अब अभी देखिए मनीष कश्यप का उदाहरण लीजिए। पहले तो बीजेपी का बिल्कुल वो करता था, समर्थन आंख मूंद के करता था, लेकिन अब गडकरी के मामले पे जब खुल के सामने आए इथेनॉल पे, तो उसको लोग किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कि फला आदमी बीजेपी का आदमी था या आरएसएस का आदमी है, वो एक समय होगा। केजरीवाल को भी तो जेल में भिजवाया ना, मतलब कि उसकी पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। ममता बनर्जी भी तो बीजेपी के साथ जब सरकार थी तो मंत्री थी, तो उसको भी तो खत्म कर दिया। तो ये सर आप सोचिए उनके ना, लिए ईडी की रेडें बीजेपी के डाल लिए दें, जो ममता बनर्जी बीजेपी, के इतने क्लोज एड हैं वो शामिल हो गए। हाँ, अब देखिए किसी के भी परिवार पे आप पुलिस का और ईडी अब का एक डंडा शिवसेना है, लगाएंगे तो शिवसेना क्या जो करेगा उद्धव इंसान। ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है, उस तो एक समय बीजेपी के ही थे ना, उसके साथ मिलके काम कर रही बिल्कुल। थी। तो अब उसको खत्म बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार को पहले अपने में लिया, जब वो अलग एक बार हट गए थे, जनता जे उसके साथ चले गए थे, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली, तो उसको किस तरह से उनको ट्रोल किया जाता था। तो बीजेपी के लिए कोई अपना सगा या कोई विरोधी नहीं है। जो विरोधी है वो भी अगर बीजेपी में मिल जाए, तमाम लोग अब देख रहे हैं ना, तृणमूल कांग्रेस के लोग जो मिल रहे हैं, तो वाइट किस वॉश तरह से सर, वो उसको कहते हैं ना कि दूध के बीजेपी दूल्हे से बढ़िया हो ड्राइंग गए। मशीन है नहीं कोई, क्लीनिंग मशीन। हाँ, तो दूध के धुले हो जाते हैं, जैसे गंगा में नहा लीजिए, तो उस तरह से हो जाते हैं। तो यही हाल इनका है। जो भी बीजेपी में शामिल हो गया वो दूध का धुला हो गया। जो बीजेपी से निकल के, अब यशवंत सिंह जो थे, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह थे, शत्रुघ्न सिन्हा है, तमाम लोग जो बीजेपी में थे आज बीजेपी के बाहर आ गए, विरोध कर रहे हैं, तो वो दुश्मन हो गए। आज तो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को भी गाली दी जा रही है। हाँ अगर हाँ। अखिलेश यादव कल बीजेपी में शामिल हो जाए तो उनके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। राहुल गांधी अगर शामिल हो जाए तो वो अपने आदमी हो जाएंगे। तो ये बीजेपी का तो मेन मकसद जो है सत्ता है। अब ये कोई आदमी था, वांगचुक था, ठीक है, होगा, लेकिन अभी तो एक मुद्दा उसने उठाया है और ये सही मुद्दा है, लेकिन उसको बीजेपी इस तरह से एक परसेप्शन बनाने में इतना माहिर है, और पूरा मीडिया पर जिस तरह से उसने मीडिया तंत्र पर कब्जा कर रखा है कि हर मिनट मिनट परसेप्शन बना सकती है, उसको कोई टाइम नहीं लगता है। तो किसी के खिलाफ, किसी मुद्दे के खिलाफ या किसी भी बात को लेके परसेप्शन बना देना और उसको कंडेम कर देना, किसी भी बात को, इसके लिए बाएं हाथ का काम है। तो मुद्दा तो था ही कि नीट पेपर अगर लीक हो जाए, जो भविष्य का सवाल है, ठीक है, चाहे उसमें कोई भी आदमी हो, बीजेपी का भी आदमी अगर समर्थन उस नीट के मामले पे आए तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन किस तरह से देखिए कि बर्बाद कर दिया गया उस आंदोलन को। हो सकता आंदोलन की जो मंशा है शुरू में गलत हो या कुछ भी हो, एक मुद्दा तो था ही, लेकिन कितना मन शातिर है कि आपने पूरे आंदोलन को बिना किसी तरह से किए हुए उस पर बल प्रयोग भी नहीं किया और आपने खत्म कर दिया। और एक तो है ही मुद्दा कि इस तरह का जो माहौल है कि नीट जैसा इतना महत्वपूर्ण उसका क्वेश्चन पेपर हो रहा है, लेकिन जिनके जीवन से जुड़ा हुआ है वही लोग वहां से नदारत हैं। तो एक डर का भी माहौल है, डर का भी माहौल है, जिसके कारण लोग वहां नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल का बहुत अच्छा कोई ऐसा महान आंदोलन तो था नहीं, वो भी तो सत्ता के लिए ही था ना, लेकिन उसमें किस तरह से लोग आते थे, रामलीला मैदान पूरा भरा रहता था। वही तो सर, तो आप ये एक देखिए ना गंभीर कि एजुकेशनल करप्शन एंड पेपर लीकिंग इज ऑल्सो करप्शन। आपको नगद करप्शन अगर हो रहा है तब उसकी प्रोटेस्ट करनी है, ये तो कोई वजह नहीं है। पर गोविंद सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस क्यों गायब है और बाकी पार्टीज भी एक ट्विटर की राजनीति कर रही हैं। आम आदमी पार्टी 17-18 दिन बाद पहुंची है। मतलब ये आलस है या ये कोई स्ट्रैटेजी है, या मतलब जैसे विनोद सर कह रहे हैं कि नीट के स्टूडेंट्स ही नहीं है ग्राउंड पे, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स ही लेफ्ट वगैरह के सिवाय नहीं है ग्राउंड पे, तो इज इट मोर अबाउट इंडिफरेंस कि लोगों का फर्क पड़ना बंद हो गया है?
आप म्यूट पर हैं सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। राजनीति में कोई मोरालिटी नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती। आप इस चीज को पहले पहले समझ लीजिए कि नैतिकता नहीं है, मोरालिटी नहीं है, रणनीति है, स्ट्रैटेजी है और एजेंडा है। तो दो जब जब स्ट्रैटेजी और एजेंडा जब कोई भी होगा, पॉलिटिकल पार्टी होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो कोई काम कोई भी स्टेप्स लेने से पहले उससे सोचेगी कि बेनिफिट क्या होगा। आज शशि थरूर का एक बयान आया सोशल मीडिया पे, उन्होंने अपील की कि सरकार को कुछ करना चाहिए, लोगों को कुछ करना चाहिए। शशि थरूर ने लिखा। तो अब अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, उसके 2 दिन पहले कोई और बैठा हुआ था। राहुल गांधी कब आएंगे? तो राहुल गांधी के पास अपनी एक टीम है, अपने एक एडवाइजर हैं, और अगर वो चुप्पी भी साधे हुए हैं और तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ये सोच कर चुप्पी साधे हुए कि उनको कब बोलना है या कब बोलना चाहिए। तो वो आप और हम बैठ के अगर चर्चा कर रहे हैं, तो हम एक मीडिया पर्सन के तौर पे, मीडिया कर्मी के तौर पे दुनिया को, देश को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की राजनीति करने वाला इन सब बातों पे हमारी तरह गंभीरता के साथ रोज बैठता होगा, अपनी टीम के साथ विमर्श करता होगा, और विमर्श करने के बाद ये सोचता होगा कि भाई हमें अगला स्टेप क्या उठाना है। क्योंकि राहुल गांधी भी छोटे मोटे प्रियंका नेता गांधी है तो नहीं। जा सकती थी ना गोविंद सर, मतलब अगर राहुल गांधी वेकेशन पर है तो प्रियंका गांधी तो दिल्ली में है। प्रियंका गांधी अगर दिल्ली में है तो वो बिना, क्या होता है, मुखिया के आदेश के, क्या है, ये सब व्यक्तिगत पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर्सनल है ना, पर्सनल दुकानें हैं इनकी अपनी अपनी जो है। तो पर्सनल जो पॉकेट्स वाली पार्टियां हैं, उसमें तो भाई जो मुखिया कहेगा, सोनिया जी जो बोलेंगी और राहुल गांधी जो बोलेंगे वो प्रियंका गांधी करेंगी। डिसीजन मेकिंग में फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ तो है जरूर ऐसा। जब भी प्रियंका गांधी का चेहरा आगे आता है तो डिसीजन मेकिंग में उनको नहीं रहने दिया जाता है कि परिवार में कंफ्लिक्ट नहीं हो या फिर कोई उत्तराधिकार का दावा ना करे। तो प्रियंका गांधी तब जाएंगी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी तैयार होंगे, जब अपने एडवाइजर से इस बात पर विमर्श करेंगे। प्रियंका गांधी तो पहुंची हुई है, चूंकि वो मोदी जी से नाराज है, बेटे का टिकट कट गया, उनको भी बहुत मुश्किल से सांसदी मिल पा रही है, टिकट जो है उनको। तो वो तो आजकल मोदी जी के, अब वो क्या है, किसने किसका चोला ओढ़ा है, इसको समझने की जरूरत। तो कांग्रेस, और अगर केजरीवाल जा रहे हैं तो केजरीवाल, ये संजय जी बोल ही रहे थे कि भाई क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा, ये तो समझने की जरूरत है ना। सोनम वांगचुक को 2 दिन पहले छोड़ा जब गया, उनपे ऑलरेडी एलिगेशंस थे, एंटी नेशनल के तौर पे उनको तो भाई डिक्लेयर आपने कर दिया। वो वहां बैठे हुए हैं, आप चुप्पी साधे हुए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल इश्यूज क्या है देश की, इसको समझने की जरूरत है। नीट एग्जाम में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब नैतिकता का ह्रास होता है, जब लाइव शुरू हुआ तो मैंने ये बात बोली भी कि भाई इंडिविजुअल वर्शिप जो शुरू हुआ, तो इंडिविजुअल वर्शिप में नैतिकता का भी लेवल गिरा। तो नैतिकता का लेवल गिरा तो चीजें जो है वो आम लोगों को जो दिख रही है वो है नहीं। हमें तो ये समझना चाहिए ना कि भाई सोनम वांगचुक क्या बोल रहे हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस को क्यों बोल रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस को अगर वो कहते हैं कि मोदी महान है या अमित शाह महान है, तो उनका एजेंडा क्या है। लेकिन गौरी, यक्ष प्रश्न एक सबसे बड़ा ये है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में क्या हो रहा है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सवाल यह है कि नीट परीक्षा स्कैम की वजह से कितने बच्चों ने सुसाइड की, जो हमारे देश के एक भविष्य थे, जो शायद भारत की एक बेहतर गाथा लिख सकते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो जान गंवाने से परिवार का नुकसान हुआ, देश और समाज का भी नुकसान हुआ। इस पे मनन और मंथन करने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे कोई भी हो, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, ये शब्द का प्रयोग अब मीडिया कर्मी के तौर पे हम लोग नहीं कर सकते। शायद विनोद जी या हिमांशु जी या संजय जी, ये सब नैतिकता वाली बातें उन लोगों ने अपने जमाने में देखी होगी। फिलहाल कोई नैतिकता नहीं है। इतने बड़े मामले में किस तरह की कार्रवाई सरकार ने की, सरकार का कोई भी ढंग से अभी तक पक्ष नहीं आया है। आंदोलन उन लोगों के जिम्मे है जिनको यही नहीं पता कि उनको करना क्या है। आप शुरुआत से उसका सीरीज देखते हैं, हाँ, उनको यही नहीं पता है ना। एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है, कॉकरोच जनता पार्टी वायरल होता है। रियल बात है, मैं संजय जी से पूरी तरह एग्रीड नहीं हूं कि हो सकता है उसके पीछे एजेंडा हो, केजरीवाल ने कुछ किया हो, लेकिन ये पूरा का पूरा कोई बूस्ट नहीं हुआ है, बूम किया है। एक बैक सडन कॉकरोच जनता पार्टी लोगों के बीच गई है। मैं सैलून में बाल कटवाता हूं, वहां भी देखा कि उस पर चर्चा हो रही है। तो इसका मतलब बूम किया है, सोशल मीडिया ने स्पेस दिया, लेकिन ही डोंट नो व्हाट ही हैज टू।
उनको सच में गौरी नहीं पता है कि नहीं, उनको वो लग क्या रहा है करना सर, चाहिए। मतलब देखिए, एक तरफ देयर वाज द अन्ना आंदोलन, और हिमांशु सर, मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पर है, अन्ना हजारे जो है वो कहीं ना कहीं क्या इस मूवमेंट से जुड़े, क्योंकि अगर अभिजीत दिपके केजरीवाल के ही आउटफिट से निकले हैं, तो अन्ना हजारे ने, ठीक है, केजरीवाल को एक तरीके से डिसोन कर दिया था, बट जो भी इश्यूज पे बात हुई है, अन्ना हजारे हमेशा इश्यूज को लेकर और उनके अनशन रहे हैं, वो ज्यादा कवर नहीं हुए हैं। वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है एक ना इग्नोरेंस की राजनीति करती है, घोस्टिंग की राजनीति, जो तहसीन पूनावाला ने मुझे कल बोला कि मतलब आप किसी को देखे नहीं तो आपके लिए वो ओझल है, आपके लिए वो गायब है, आप टीवी पे ना दिखाएं तो लोगों को लगेगा जंतर मंतर खाली है। लेकिन अभी मतलब इज अन्ना हजारे गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट? एंड जैसे गोविंद सर कह रहे हैं कि मे बी अभिजीत दिपके सोशल मीडिया बढ़िया संभाल सकता है पर उसको क्राउड मैनेजमेंट नहीं आता, तो मतलब इज देयर अ वे, जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आकर बोल रहे हैं, देयर वरीड, लेकिन ये ट्विटर की और आर्म चेयर की राजनीति से आगे क्या ये बढ़ पाएगा प्रोटेस्ट? नहीं, देखिए, इज इट क्लियर नाउ? आवाज आ रही है ना? जी सर। सी, ये अन्ना हजारे का आंदोलन और ये जो एक देखिए सोसाइटी में क्या होता है कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन टाइम है, बेसिकली इट एमर्ज्ड दैट टाइम because to protest against the huge corruption, ठीक है ना? तो हर चीज में वो करप्शन डाल दिया। 2G में करप्शन है, आपका 3G में करप्शन, 2G में करप्शन है, फिर आपका ये जो कोयला में करप्शन है। इस तरह से 2-3 करप्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ह्यूज अमाउंट 1075 लाख करोड़ का, इस तरह से उन्होंने बता दिया था। अच्छा, उस टाइम में कोल का क्या है, सिर्फ मतलब इट वाज इन ऑन द मदर अर्थ ओनली, कोल का सिर्फ ऑक्शन हुआ था। जो भी है, वहाँ एक जो मैसेज आता है हमारा सोसाइटी में कि करप्शन है, इसीलिए हमें परेशान हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, तो मास्क वो लगता था। यहाँ क्या है कि ये जो कॉकरोच पार्टी है, उनका डायरेक्शन जो है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे, लेकिन उसका व्हाट इज द आफ्टरमाथ ऑफ द धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन? तो हमने ये जाना कि हो सकता है अन्ना हजारे की भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना के साथ एंट्री हो ये सीजेपी प्रोटेस्ट में। एक तरीके से ये भी पता चला कि अभिजीत दिपके सोशल मीडिया के गुरु होते होंगे, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट में वो थोड़े जीरो ही चल रहे हैं अभी। नीट का जो एक सवाल था, एक बहुत गहन सवाल था, मुझे लगता है कि वो मोमेंटम खो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पर्सनल इंटरेस्ट सब जुड़ गए हैं और लार्जली लोग इंडिफरेंट हैं इस आंदोलन से। कल एक मास फास्ट की बात की गई है कि मास 1 डे प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक सब करेंगे। देखते हैं कि इसका क्या नतीजा होगा, और इसी खबर से आगे भी जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए विरासत न्यूज और नियम। नमस्कार।